सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी ने अपना जो बुक था उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। 6 to 8 की जो बुक थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है और नई एनसीईआरटी को लाया गया है। ये जो एनसीईआरटी है लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे है। पहले वाली एनसीईआरटी जो थी वो भी ठीक ठाक थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से थी, वो कॉन्सेप्ट बेस थी। और ये जो है न्यू एनसीईआरटी ये प्रोजेक्ट बेस है। ओल्ड एनसीईआरटी जो थी हमारी, उसमें टीचर्स बताते थे स्टूडेंट को कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई है अभी, उसमें स्टूडेंट खुद तय करेंगे कि उनको कैसे उस टॉपिक को एक्सपेरिमेंट करके सीखना है और पढ़ना है, खोज करके और नई नई तरीके से प्रोजेक्ट बना करके खुद से वो करके हर टॉपिक को सीखेंगे बच्चे। तो ये जो न्यू एनसीईआरटी है सारा चीज़ सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बस एक बदलाव हुआ है कि लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे काम किया है। कि जैसे साइंस है तो साइंस का मतलब ही होता है खोज करना, सोचना, क्यों, कैसे और कब। इन्हीं सवालों से साइंस का जो है निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ, किसी भी चीज़ का खोज हुआ। तो हमारा न्यू एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो हमारा एनसीईआरटी संस्था है, उसने 6 to 8 के बुक को रिप्लेस किया है और नए कंटेंट को लागू किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है। जैसे हमारे बहुत सारे भारत के बहुत ग्रेटेस्ट पर्सन जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका कहीं नाम नहीं था, उन लोगों का नाम जोड़ा गया है। मौसम वैज्ञानिक, बर्डमैन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को उनके बारे में जानना चाहिए ताकि हम सीख सकें। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का। तो आइए हम लोग इस न्यू एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है उसे साथ साथ मिल करके पूरा करेंगे। मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी 6 to 8 साइंस का जो सारा चैप्टर है उसे मैं डिस्कस करूँगी और टू द पॉइंट डिस्कस करूँगी। उसके प्रॉब्लम जितने भी है वो सॉल्व करूँगी और उसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। तो आइए समझते हैं आज हमारे क्लास 6 में कितने टॉपिक हैं जिसे हम कवर अप करेंगे। और हमारे न्यू जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही अच्छा है, इसे समझना बच्चों के लिए खासकर बहुत ही रोचक है। बच्चे खुद समझेंगे, जो कि एकदम से स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया है। जैसे कि एनसीएफ कहता है कि एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड ही बनाना चाहिए, क्योंकि सीखना बच्चों को है, टीचर्स को नहीं। तो पहले की जो नीतियाँ थी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से खूब काम किया, लेकिन अभी जो है हमारा वो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐड करते गई अपने पॉलिसीज में और एक नई अवधारणा लेकर के नई एनसीईआरटी को प्रस्तुत की है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। तो हमारा पहला चैप्टर है
विज्ञान का अनूठा संसार। विज्ञान का अनूठा संसार, सजीव जगत में विविधता। विज्ञान का अनूठा संसार मीन्स साइंस क्या है? साइंस जो है, हम कहाँ सोचते हैं कि अगर आकाश में नजर पड़ी, अगर तारे टिमटिमा रहे हैं तो वो उनका टिमटिमाना क्यों हो रहा है, तो ये भी एक साइंस है। सोचना, हमारा जो ब्रेन है वो एक एनालिटिकल थिंकिंग कर पाता है, यही साइंस है। जैसे एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आप पेन से लिख रहे हैं और आपका पेन खत्म हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? अचानक से सोचते हैं, हम सोचेंगे कि हमारा पेन क्यों खत्म हो गया, यहाँ पे क्यों आया, वाई। तो वाई से ही साइंस की शुरुआत हुई और उसके बाद क्या होता है, पेन खत्म हुई तो दो बातें आएंगी कि या तो इसका रिफिल ख़त्म हो गया होगा, तो हमने खोल करके उसे देखा तो रिफिल ख़त्म नहीं हुआ था, उसका इंक था लेकिन फिर भी चल नहीं रहा था। तब हमने प्रयोग किया कि आखिर इसने चलना क्यों बंद कर दिया। तो वो जो प्रयोग है, तो ये सब जो विधियां हैं एक वैज्ञानिक होने का प्रमाण देती है। तो एक व्यक्ति में वैज्ञानिकता की लक्षण ये होती है कि किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में सोचना और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके पता लगाना कि आखिर ये क्या है और कैसे हो रहा है। दिस इज साइंस। तो आइए, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, विज्ञान का अनूठा संसार, सजीव जगत में विविधता। विविधता मीन्स डाइवर्सिटी। हमारे एनवायरनमेंट में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, छोटी चींटी से लेकर के और बड़ा ऊंट तक, सारे सजीव, और उसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो सारे जो सजीव जो जगत है उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, तो उनमें विविधता। उचित आहार, थर्ड चैप्टर है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चुंबकों को जाने। मैग्नेट, मैग्नेट पता है कि निकेल, आयरन लाइक सब्सटेंस को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी जो रॉड मैग्नेट है वो अगर हम रस्सी में बांध करके उसे लटकाएंगे तो वो खड़ी हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक मैग्नेट की तरह कार्य करती है, इसीलिए हमारा जो रॉड चुंबक है वो भी डायरेक्शन बता पाता है। इमेजिन कीजिए कि हमारा जो, और इसलिए मैग्नेट की तरह हमारी पृथ्वी काम करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में मेटल्स हैं। यही रीज़न है कि ये जो है, और भी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी जो है सब टॉपिक्स है तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं कि सोच कर देखिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए, मैग्नेट की तरह बिहेव ना करें हमारी पृथ्वी, तो क्या होगा? बहुत ही ना सोचने वाली घटना हो जाएगी। और लंबाई एवं गति का मापन, हमारे आसपास की सामग्री, ताप एवं उसका मापन। ताप एवं उसका मापन मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ पानी जो है वो जम जाता है, वहीं प्लैंक का जो टेम्परेचर है 1.4 × 10⁻34
डिग्री सेल्सियस सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, जहाँ की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपना अस्तित्व खो देते हैं, उन्हें भी हम पार्टिकल या मैटर नहीं कहते हैं। तो ताप एवं उसका मापन जल की विविध अवस्था, जल के रूप में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और हमारा हो जाएगा आपका ये ठोस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, जल की विविध अवस्था। 9 चैप्टर है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां, सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, प्रकृति की अमूल्य संपदा, पृथ्वी से परे। तो ये जो 12 चैप्टर्स हैं ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के कंटेंट हैं। तो इन सारे कंटेंट पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विज्ञान का अनूठा संसार, विज्ञान क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे क्लास 6 के स्तर पे, जो एनसीईआरटी के थ्रू दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।